हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ योग्य चुनाव देखने वाले हैं। सुनो और दोहराओ। योग्य चुनाव का मतलब आपको पता है? योग्य चुनाव का मतलब होता है कि राइट इलेक्शन। हम आगे देखते हैं। चलो पाठ का शुरुआत करते हैं। राजा मंगल सिंह के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं की सेवा मुक्ति करने की विनती की, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट चाहिए थी। वह बूढ़े हो चुके थे तो उन्हें रिटायरमेंट चाहिए थी, तो उन्होंने राजा से विनती की कि मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। तो राजा मंगल सिंह ने कहा, आप पहले अपने जैसे स्वाभिमानी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चयन कर लीजिए, यानी आप आपके जैसा मंत्री का चयन कर लीजिए, मैंने चुन लीजिए, तो हम आपको रिटायरमेंट दे देंगे। तभी आपकी सेवा मुक्ति की जा सकती है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुंचेंगे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। तो हरकारे वो लोग होते हैं जो ढिंढोरा पीटते थे, जो तबला बजाकर यानी सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके राजा की बताई हुई संदेश सब तक पहुंचाते थे। उन्हें हरकारे और ढिंढोरा पीटने वाले लोग कहा जाता था। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। चैन वाले दिल। राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नौ युवकों की भीड़ लग चुकी थी। अब चयन वाले दिन यानी जिस दिन मंत्री का सिलेक्शन होने वाला था, उस दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर यानी रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की यानी जो नौजवान लोग होते हैं, यंग एज पीपल होते हैं, उनकी गर्दी लग चुकी थी। सड़कों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इस रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। हताशा यानी उदास बैठा था। उसी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते की किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था वो कीचड़ में फंस चुका था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। यानी उसने पहिए को खींचने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार ने राज्य दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। यानी सबने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जिसकी बैलगाड़ी फंस चुकी है कीचड़ में, लेकिन सब तो राज्य दरबार की ओर जाने की तरफ लगे हुए थे, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो वहीं बैठा रहा। तो अगला पेज देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में था एक करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुक्त था। यानी वो प्रतिभाशाली नवयुक्त था एक परिवार का। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वो मतलब स्पीड में जा रहा था राज दरबार की तरफ। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। यानी जो दूसरे युवक थे उन्हें तो दरबार जाकर मंत्री पद का सिलेक्शन की, यानी मतलब उनको गड़बड़ थी, लेकिन करमवीर ने उसकी चिंता न करते हुए उस बूढ़े आदमी की मदद करने की सोची और कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला।
वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहिए, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। वो हाफ रहा था। उसने कपड़े कीचड़ से सने थे यानी पूरे कीचड़ से उसके कपड़े भर चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, यानी इसके कपड़े कीचड़ में थे तो सब उम्मीदवारों ने उसे देखा तो वो हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थी। मंत्री जगतराम जिन्हें रिटायर होना था, तो वो ही थे जिनकी बैलगाड़ी अटक चुकी थी। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वह सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह ने बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के उच्च पद पर बैठने का अधिकार रखता है। यानी जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की यानी आम आदमी की परेशानियों को समझता है, तो वो ही राज्य दरबार के अधिकारी के पद के लिए एलिजिबल होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस पाठ के लेखक है सुधा शर्मा। तो आप सबको ये पाठ कैसा लगा? अपने दोस्तों में इस पाठ को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने मिलता है बताओ ज़रा कमेंट में नीचे लिखकर कमेंट में बताएं कि हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।